बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो मजहबी जलसे होते हैं, इन मजहबी जलसों का मकसद इस्लाम को लोगों के दरमियान पहुंचाना होता है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं या जो करते हैं, हम आपकी मोहब्बतों का, अकीदतों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप ठंडे दिल से सिर्फ सोचें कि स्टेज पर और स्टेज के नीचे जो कुछ हो रहा था, अगर कोई गैर मुस्लिम इस मंजर को देखेगा तो वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बनेगा या इस्लाम से नफरत करने वाला बनेगा। लोग सोचेंगे कि इनकी मजहबी महफिलों में जब मजहब नहीं है तो फिर इनकी शादी ब्याह में मजहब कैसे हो सकता है। जो महफिल ही मजहब की तालीम के लिए मुनक्किद की गई, जब उसी में मजहब कहीं नजर नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं। आपकी मोहब्बतों को मैं करोड़ों सलाम करता हूं, लेकिन एक आलिम दीन अल्लाह रसूल के फरमान बयान करें, फिर उसके बाद कोई बीच में से चिल्लाए, कोई आवाज लगाए, कोई ये करे। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का एहतराम ऐसे ही होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह को अगर हम हालत ज़ाहिरी में पाते तो उस वक्त हम हुजूर का कितना एहतराम करते, ऐसे ही हुजूर की हदीसों का एहतराम करना चाहिए। अगर आप इन महफिलों का एहतराम करोगे तो उसकी बरकतें पाओगे। यही महफिलें थी मेरे भाई जिसमें आंखें बंद करके लोग रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया करते थे। यही महफिलें थी जब लोग उलमा का बयान सुनते सुनते दिल में कोई मुराद ले लेते तो महफिल से उठने से पहले पहले उनकी मुराद पूरी हो जाया करती थी। लेकिन आज इन महफिलों को हमने बिजनेस, नाम नमूद और फूल हपाड़, हंसी मजाक और दिल को बहलाने का जरिया बना लिया। तो महफिलों से रौनक भी गई, बरकत भी गई, मजहबी तकद्दुस भी गया। आपसे मैं कोई नाराज नहीं हूँ। लोग मेरे कपड़े फाड़ देते हैं, मेरा मामा टोपी छीन ले जाते हैं, मैं उस पर भी नाराज नहीं होता। एक शहर में मैं गया, लोगों ने मस्जिद के शीशे तोड़ दिए मिलने के लिए, मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया। मैंने कहा कमेटी वाले भरपाई कर दें, अल्लाह उन्हें माफ करे। हम नाराज नहीं होते, क्योंकि आप जो करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, अकीदत में करते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं, आपसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन वो गैरत वाला खुदा अगर आपसे भी नाराज हो गया और मुझसे भी नाराज हो गया तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। अब मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि आने में हम लोग भी लेट हुए। चाहे वो इत्तेफाक से ड्राइवर ऐसा मिल गया कार का जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, मुस्लिम नहीं था, वो बचते बचाते आए, अल्लाह ने खैर से पहुंचा दिया। और चूंकि अब 4 बजे वापस से एयरपोर्ट पे पहुंचना है, इस वजह से जो है वो हम बहुत लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक मुख्तसर सी बात करते हैं खवातीन के लिए और आपके लिए। आजकल हर मुसलमान भाई का, बहन का एक दिल का ये ख्याल है, लोगों की एक तमन्ना है कि मेरी जल्दी से हाजिरी मदीने मुनव्वरा में हो, मैं जल्दी से मदीने मुनव्वरा देख लूं और मेरी हाजिरी मदीने तैयबा। जब भी लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तो उनकी ये जो दूसरों को जाते हुए देखते हैं तो उनकी तमन्ना होती है, तड़प होती है कि मैं भी मदीने शरीफ जाऊं। और फिर एक दिल में लोगों के ख्याल पैदा होता है कि मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जो मालदार लोग हैं, जो मालदार हैं वही मदीना शरीफ जाते हैं और गरीब मदीना शरीफ नहीं जाता।
ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। मदीने मुनव्वरा ना गरीब जाता है ना अमीर जाता है, मदीने मुनव्वरा ना बादशाह जाता है ना ही रियाया जाती है। मदीने मुनव्वरा सिर्फ वो जाता है जिसको मदीने के ताजदार बुला लिया करते हैं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाने का आपका प्लान है तो कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएं। अगर बस करम की नजर हुई तो दो कामों में से एक काम हो सकता है, या तो वो खुद तशरीफ ले आएंगे या फिर वो आपको बुला लेंगे। आप दुरूद पढ़ें कसरत के साथ, लेकिन ये कसरत से दुरूद भी पढ़ना एक उस वक्त आपको फायदा पहुंचाएगा जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन दुरूद की मुकम्मल बरकतें आपको नसीब नहीं होगी। किसी भी अमल की बरकत बगैर नमाज के आपको मुकम्मल तौर पर कभी नसीब नहीं हो सकती। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करता हूँ और बात मुकम्मल करता हूँ। दुरूद शरीफ वो अमल है कि अगर मछली पड़ती है तो अल्लाह मछली पर आग को हराम कर देता है। दुरूद शरीफ वो अमल है अगर शहद की मक्खी पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला कड़वे कसेले रसों को जो है वो शहद में तब्दील फरमा देता है। दुरूद शरीफ अगर कोई मुसीबत में पड़े अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर करता है। दुरूद शरीफ अगर कोई खुशियों में पड़े अल्लाह खुशियों में इजाफा फरमाता है। इस सिलसिले में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक आशिक रसूल था और बड़ा गरीब था और उसका काम था संग तराशी, यानी पत्थरों को तराशना। वो पत्थरों को तराशता था। याद रखना, हम हुजूर से इश्क की बहुत बातें करते हैं, मोहब्बत की बहुत बातें करते हैं। मुझे सुन्नियों से शिकायत ये है, हमने इश्क की बातें बहुत की लेकिन हमने रसूलुल्लाह से वैसा इश्क नहीं किया। जैसी हमने बातें की, जैसे नारे लगाए, वैसे हमने हुजूर से इश्क नहीं किया, हुजूर से वैसी मोहब्बत नहीं की। मेरे भाई, जो जिससे इश्क करता है वो हर दम उसका जिक्र करता है, जो जिससे इश्क करता है वो हर दम उसको याद रखता है, जो जिससे इश्क करता है वो उस पर मर मिटने का जज्बा रखता है। अरे नादान, कभी पतिंगों से ही सीख लिया होता। एक पतिंगे जब भी जंगल के अंदर आग जलती है, पतिंगे अपनी जान को नहीं देखते बल्कि वो आग पर अपनी जान को कुर्बान करके बताते हैं। इश्क ऐसा है जो बचना नहीं बल्कि जलना चाहता है, जो जीना नहीं बल्कि मरना चाहता है। अल्लाह को अकबर। हमारा हाल ये है, हम हीरोज की तस्वीरें अपने मोबाइल के स्क्रीन पर भी रखें, हम गानों की टोन अपनी रिंगटोन पर लगा कर भी रखे, हम कपड़े, चलना फिरना, बोलना, स्टाइल, पूरी जिंदगी का सारा लाइफ स्टाइल जो है वो हीरो के क्रिकेटर के अंदाज में करें और दावा करें इश्क मुस्तफा का, दावा करें मोहब्बत रसूल का। नहीं नहीं, याद रखना, अगर आप आशिक बन जाएंगे आशिक तो अल्लाह अकबर, बहुत से ऐसे आलिम होंगे जिनको इश्क नसीब नहीं है, उनसे भी आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से ऐसे इबादत गुजार होंगे जिनके पास इश्क नहीं है, उनसे भी आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से ऐसे हाजी होंगे जिनके पास इश्क नहीं है, उनसे भी आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कि इश्क वहां ले जाता है जहां फरिश्तों के पर भी थकते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क वो चीज है। तो एक आशिक रसूल था, गरीब था, मुफलिस था, संग तराशी यानी पत्थरों को तराशना उसका काम था। अल्लाह अकबर, ये भी याद रखना, जब कोई मेरे आका पर दुरूद पढ़ता है तो आकाए करीम उसके दुरूद को जो इश्क के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ता है, आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोहब्बत
मोहब्बत और इश्क में डूब कर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसका दुरूद मैं खुद सुना करता हूँ। और जो ऐसी रवा रवी में पढ़ता है, उसका दुरूद फरिश्ते लाकर मुझे पहुंचाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, फुला इब्ने फुला, यानी बाप के नाम के साथ वो दुरूद पहुंचता है। रवा रवी में पढ़ा तो फरिश्ता पहुंचाता है, और इश्क में डूब के पढ़ा तो खुद तेरी आवाज मुस्तफा जान रहमत के कानों तक पहुंचती है। अल्लाह अकबर। बड़ा अमल है दुरूद, बहुत बड़ा अमल है दुरूद। दुरूद कभी मरदूद नहीं है, और दुरूद पढ़ने वाला भी कभी मरदूद नहीं है। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, मरने के बाद उसका कफन भी मैला नहीं होता, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। ये दुरूद बहुत बड़ी चीज है। बच्चे को दुरूद की कसरत करवा दो, खुद भी उठते बैठते चलते फिरते वुजू बेवुजू दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। बावुजू पढ़ो तो मुकद्दर की मेराज है, लेकिन अगर कभी वुजू संभाल न सको और किसी वजह से बेवुजू पढ़ना चाहे तो बेवुजू भी दुरूद पढ़ने की इजाजत है। बहनों से भी कहता हूँ, अगर अपने बच्चों को नेक देखना चाहती हो तो जब तुम खाना बनाया करो तो दुरूद शरीफ पढ़ते बनाया करो। अगर चाहती हो कि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाया करो। इससे बड़ा तावीज कोई नहीं है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। तो वो संग तराश था, पत्थरों को तराशता था। दुरूद शरीफ की एक मकबूल किताब है, मकबूल तरीन किताब, जिसको दलाइलुल खैरात शरीफ कहते हैं। वो उसके 7 बाब है, उसके 7 चैप्टर हैं, और उसने उस संग तराश ने, उस पत्थर तराश ने, पत्थरों को तराशने वाले उस बंदे ने पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ को हिफ्ज कर रखी थी, ज़बानी याद कर रखी थी। और जब भी वो पत्थर तराशने का काम शुरू करता तो पहले दलाइलुल खैरात का एक चैप्टर, एक सबक, एक बाब वो पढ़ लिया करता। यानी पहले दुरूद पढ़ता, बाद में काम करता, पहले दुरूद पढ़ता, बाद में काम करता। और हर दिन उसकी तमन्ना रहती, कभी तो बुलावा आएगा, कभी तो आका तलब फरमाएंगे, कभी तो आका बुलाएंगे। ना कोई साज है, ना कोई सामान है, ना कोई असबाब है, कुछ भी नहीं है, बस एक इश्क की तड़प है कि हुजूर कभी तो बुलाएंगे। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो दीवानो तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तड़प सच्ची होती है तो फिर करम होता है। एक रात उसको मेरे आका की याद आई और रोते रोते वो सो गया। जब सोया तो उसकी आंख जब बंद हुई, दिल की आंखें बेदार हुई। उसने क्या देखा? मुकद्दर बेदार हुआ, वक्त बेदार हुआ, और उसने क्या देखा कि गुंबदे खजरा है, नूरानी तख्त बिछा है, सुनहरी जालियां हैं, और उस तख्त के ऊपर आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, खुसरवे खूबा, मासूम आमना, सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, साहिबे कुरान, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर, गैब दा नबी, आलिमे मा काना व मा यकून, इमामुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, सैयदुल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, यानी हम सब के आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवगर है। और तख्त पर बैठे बैठे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम मदीने आओ। सरकार खुद दावत दे रहे, तुम मदीने आओ और ये देखो, ये मेरे गुंबद का एक किंगरा टूट गया है, इसको तुम अपने हाथ से आकर के तामीर करो। हाय हाय, दुनिया में मेमारों की कमी तो न थी, लेकिन हुजूर ने किसका इंतखाब किया? जो हुजूर का आशिक था उसका इंतखाब किया। और फिर उस जवान को सरकार ने फरमाया, तुम्हें मदीने मुनव्वरा आना है। और हुजूर ने कहा कि ये किंगरा तामीर करना है। जैसे ही उसकी आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, पूरा घर खुशबू से महक रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। हुजूर ने बुलाया है, न पैसे है, न माल है, न साज है, न सामान है, न असबाब है, कुछ भी नहीं। आका ने कहा कि तुम्हें आना है। और वो बंदा आशिक सच्चा होता है, यकीन उसका मजबूत होता है। उसने क्या किया? तामीर का सामान
थैली में डाला, कपड़े भरे, थैला कंधे पे डाला और जहां से साहिल से जहाज जिद्दा की तरफ रवाना होते थे उस साहिल पर गया। कोई पैसा नहीं, कोई मान नहीं। लोग इसको कहानी किस्सा कहकर हंस के उड़ा दे तो अलग बात है, लेकिन ये तारीख है, सच्चाई है। जब वो साहिल समुंदर पे पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़ा जहाज जिद्दा के लिए जाने वाला है और मल्लाह कैप्टन जो है, अल्लाह अकबर, कप्तान पूरी कोशिश कर रहा है जहाज को आगे बढ़ाने की, लेकिन जहाज आगे बढ़ता नहीं, जहाज आगे नहीं बढ़ता। कप्तान ने कहा हो सकता है इसमें अल्लाह रसूल की कोई खास मर्जी हो। जब कप्तान ने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, चेहरे का उड़ा उड़ा रंग और आंखों में आंसू एक दीवाना साहिल पर इधर उधर चलता नजर आ रहा है। उसको आवाज दी, कहाँ का इरादा है? कहा मदीने जाना है। टिकट कुछ नहीं, हुजूर ने बुलाया, जाना है, आओ बैठो। जैसे कश्ती में बिठाया, कश्ती चल पड़ी। अब सबका कोई ना कोई मुअल्लिम था, सबका कोई ना कोई मेजबान था। अब ये बंदा सोच रहा है मैं जिद्दा उतरूंगा तो जाऊंगा कहां, क्योंकि सबको तो मुअल्लिम ले जाएगा, क्योंकि सबने पहले से सब सेट कर रखा है, मंसूबा बना रखा है। लेकिन मैं तो अचानक आया, मुझे कौन ले जाएगा? लेकिन जब जिद्दा के साहिल पर ये उतरा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। किसी को मुअल्लिम लेने आए थे, किसी को रिश्तेदार लेने आए थे, लेकिन इसको मदीने का गवर्नर लेने के लिए आया था। तुम फुला? हाँ मैं फुला, लेकिन तुम कौन? मैं मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूँ और तुम्हें लेने आया। तुम क्यों लेने आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मदीने जाने वाला हूँ? तो कहा रात ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हुआ और फरमाया क्या तू मुझे अपना मेहमान बनाना चाहता है? क्या तू मेरी मेजबानी करना चाहता है? जी या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके सदियों बाद पैदा हुआ आका, लेकिन मैं आपकी जरूर मेहमानी करना चाहता हूँ। फरमाया हिंद से मेरा एक आशिक आ रहा है, अगर तू उसकी खिदमत करेगा तो गोया कि तूने मेरी खिदमत कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। फिर जिद्दा से ये काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंचा। उस आशिक ने कहा, लोगों ने, किसी ने कहा खाना खा लो, किसी ने कहा कपड़े बदल लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो। उसने कहा मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो जिस काम से आया हूँ वही काम करना है। और आशिक गुस्ल करके जब आका की जालियों के सामने गया तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पहले तो आप पर सलाम हो, और दूसरा ये सरकार सब आते हैं, एहतिमाम से आते हैं और पैसे खर्च करके आते हैं, इंतजामात से आते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं तो खालिस आपके बुलावे पर आया हूँ और आने वाला कोई ना कोई मुराद लेकर आता है। मेरी मुराद बस इतनी है, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुम्हें पाया, छूटे ना या रसूल अल्लाह संगे दरे जाना ना। आका जब बुलाया है अब कभी वापस मत भेजना, बस इतना मुंह ही मुंह में कहा। उनका दर तो वो दर है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका से उन्होंने अर्ज किया आका बुलाया है, लेकिन अब यहाँ से वापस मत भेजना, यही रहने के लिए आया हूँ। और फिर गवर्नर मदीना से कहा किंगरा तामीर करने के लिए बुलाया है, मैं अब ऊपर जा सकता हूँ?
और कमर में रस्सी बांधी गई, वो ऊपर चढ़ करके गए, किंगरा तामीर किया। तामीर करने के बाद लोग बातें कर रहे थे, इस आशिक को हुजूर ने बुलाया है, जब ये नीचे आएगा हम अपने घर ले जाएंगे, दुआएं करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो किंगरा तामीर करके गुंबद से चिमट गया और जार जार रोने लगा, और थोड़ी देर में उसकी गर्दन ढलक गई। लोगों ने कहा नीचे आओ भाई, काम हो गया, नीचे आओ, नीचे आओ, हो गया काम, नीचे आओ। लेकिन वो सुनता किसकी? मदीने के गवर्नर ने जब ऊपर किसी को चढ़ाया, बुला करके लाओ, तो क्या देखा कि गुंबद खजरा पर वो अपनी जान को कुर्बान कर चुका था। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है। मेरे आका सलाम के दीवानों, ये थे आशिक लोग जिन्होंने गुर्बत में भी सच्चा इश्क किया। ये थे आशिक लोग जिन्होंने भुखमरी में भी सच्चा इश्क किया। ये थे सच्चे आशिक लोग जिन्होंने फाका कशी में भी सच्चा इश्क किया। लेकिन आज हम लोग, अल्लाह ने हमें और आपको माल दिया, 3 टाइम का खाना दिया, अल्लाह ने तन भर के कपड़ा दिया, मकान दिया, सब दिया, लेकिन अफसोस सब कुछ हुजूर के सदके में मिला और हुजूरी से हम बगावत करने लग गए, हुजूरी को भूल गए, हम हुजूर को फरामोश कर गए। जो रसूल पूरी जिंदगी हमें याद करते रहे, उस रसूल को हमने भुला दिया, गानों में भुला दिया, गजलों में भुला दिया, गुनाहों में भुला दिया। आज अगर कोई मुसलमान जवान जिना के अड्डे पर है तो वो किसी को का दिल दुखाए ना दुखाए, वो अपने नबी का दिल दुखा रहा है। अगर आज मुसलमान शराब पी रहा है, वो किसी को तकलीफ पहुंचाए ना पहुंचाए, वो रसूलुल्लाह के दिल पे नश्तर लगा रहा है। अगर कोई मुसलमान दाढ़ी मुंडाकर गटर में फिकवा रहा है तो वो किसी का दिल दुखाए ना दुखाए, वो अपने नबी का दिल दुखा रहा है। आज लोग कहते हैं मौलाना मुसलमानों के हालात खराब क्यों हो गए? मैं कहता हूं अगर मुसलमानों ने अपने नबी का दिल न दुखाया होता तो मुसलमानों को ये हालात न देखने पड़ते। और आज भी मैं अपने जवानों से कहता हूं, मुसलमानों आज भी अपने नबी से माफी मांग लो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और इतना अहद कर लो कि मैं कभी अपने नबी का दिल नहीं दुखाऊंगा। याद रखना, ये गुनाहों से रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, लोग कहते हैं छोटा गुना, छोटा गुना, छोटा गुना। फारूक आजम कहते हैं मुझे तो इतना समझता है कि गुनाह कोई भी करो उससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर तुम जुआ खेलते हो, अगर तुम शराब पीते हो, अगर तुम माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हो, अगर तुम माज़अल्लाह किसी औरत पर बुरी नजर डालते हो, अगर तुम सूद का धंधा करते हो, अगर माज़अल्लाह तुम किसी से फोन पर गंदी बात करते हो, तुम किसी के साथ गंदी चैटिंग करते हो, फेसबुक पर बैठ करके तुम कोई गंदगी करते हो, याद रखना आपके अब्बा को पता हो या ना हो, आपकी अम्मी को पता हो या ना हो, आपकी बीवी को पता हो या ना हो, आपके भाई बहन को पता हो या ना हो, लेकिन आपके नबी को इसका पता होता है। क्योंकि हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हमारा नबी जिंदा है। अरे नबी अगर सुलेमान हो तो वो चूंटी की आवाज को 3 मील के फासले से सुन सकते हैं। जब सुलेमान का सुनना इतना है तो जाने सुलेमान का सुनने का आलम क्या होगा। इसलिए हुजूर सुन भी रहे हैं, हुजूर देख भी रहे हैं। मेरे अजीज, जब नबी हमारा दुरूद सुन सकते हैं तो क्या नबी हमारे गुनाहों को नहीं देख सकते? फिर हुजूर का तो तकलीफ नहीं पहुंचती। और कब्र में एक आम मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचाना इतना बड़ा गुनाह है कि जो किसी मुसलमान की कब्र के करीब से चप्पल बजाते हुए गुजर जाए तो उससे मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है और उसके लिए अजाब और वईद है। तो जो अपने गुनाहों से रसूलुल्लाह को, जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हो, अगर उनको तकलीफ पहुंचाए तो ये उम्मत इज्जत कैसे पाएगी, ये उम्मत वकार कैसे पाएगी, ये उम्मत शान शौकत कैसे पाएगी। मेरे अजीज, आज आप कहते हो ना कि लोग हमें काट रहे हैं, एक ही बात कहता हूँ, एक बात तवज्जो करना, बात मुकम्मल करता हूँ। एक बात, लोग हमें काट रहे हैं, हम कट रहे, ठीक क्यों कट रहे? आसान जबान में आपको बताता हूं। अल्लाह के रसूल ने ओहद के मैदान में चंद सहाबा को कहा, तुम इस पहाड़ पे खड़े रहना, जब तक मैं न कहूं तुम नीचे मत आना। तवज्जो करना,
जो समझदार जवान है उनकी मैं तवज्जो चाहता हूं। जो धींगा मस्ती करने में तो उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वाकई सुनकर कुछ सीखने और अमल करने आए हैं उनकी खास तवज्जो। मैं कहता हूं तकरीरें 2 घंटे की 3 घंटे की हो अपना मामला, लेकिन अगर एक भी बात आपके दिमाग में उतर गई तो वो 3 4 5 घंटे की तकरीर से बेहतर एक ही बात है। हमें लोग काटते क्यों हैं? हम क्यों कट रहे? पूरी दुनिया में क्यों कट रहे हम? अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा, चंद सहाबा से, ये जबल रोमा है, इस पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं न कहूं तुम उतरना नहीं। अगर तुम देखो कि हम गाजर मूली की तरह कट रहे तो भी मत उतरना, और अगर तुम देखो कि हम माले गनीमत इकट्ठा कर रहे तो भी मत उतरना। ठीक ओहद की जंग शुरू हुई, थोड़ी देर में मुसलमानों ने काफिरों के ऐसे छिक्के छुड़ाए कि वो सर पे पैर रख के सरपट भागे, अपनी औरतों को, अपना माल, अपने ऊँटनी, अपनी सवारी सब छोड़ के भागे। अब तवज्जो करना, जब वो सब छोड़ करके भागे तो जिनको रसूलुल्लाह ने पहाड़ पे खड़ा किया था उनमें हो गया इख्तिलाफ। कुछ ने कहा कि नीचे उतरो, जंग खत्म हो गई। कुछ ने कहा अल्लाह के रसूल ने जब मना किया कि जब तक मैं न कहूं नीचे मत उतरना, तो उन्होंने क्या कहा? हुजूर ने ये मैं न कहूं की बात जब तक जंग जारी है तब तक के लिए कहा था, जंग खत्म हो गई, अब ऊपर रुकने का मतलब क्या? तो दूसरे ग्रुप ने कहा, क्या कहा कि भाई जंग जारी और जंग खत्म से हमको कोई मतलब नहीं। जब हमारे नबी ने कह दिया कि जब तक मैं न कहूं नीचे मत आना तो हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा ये हुक्म सिर्फ जंग तक था, जंग खत्म हो चुकी है। यानी वो गुनाह भी नहीं है, वो खता भी नहीं है उनकी, मगर उनको हुजूर का कौल समझने में कुछ मुगालता हुआ, इतना ही कह सकते हैं। न वो गुनाह है न खता है। और फिर उनकी बड़ी तादाद नीचे आ गई, जिनको रसूलुल्लाह ने कहा था पहाड़ से मत उतरना, मगर उनकी बड़ी तादाद नीचे आ गई, और एक छोटी सी तादाद उन्होंने कहा जब तक हुजूर नहीं कहेंगे हम यही रहेंगे। क्या हुआ? जो भाग रहे थे सरपट, सरों पे पैर रख करके, वो बीवियां छोड़ के, ऊँटनियां छोड़ के, घोड़े छोड़ के जो भाग रहे थे, उन्होंने जब वो पहाड़ खाली देखा पलट के हमला कर दिया। और जब पलट के हमला किया तो ओहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए। कितने मुसलमान कटे? 70। अमीर हमजा, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहाश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, हजरत असवद, कितने? 70 सहाबा। और उनमें से किसी का कलेजा निकाल के चबाया गया, किसी के कान काटे गए, किसी की नाक काटी गई। आप मुझे बताएं, अगर 15-20 सहाबा सिर्फ रसूलुल्लाह के फरमान को समझने में मुगालता हो जाए, बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, मेरे मसलक की रियायत करते हुए, क्योंकि मेरा पूरा मसलक मसलक के अदब है और मेरे नबी के हर सहाबी का एहतराम हम पे फर्ज है, इसलिए तवज्जो करना। 15-20 असहाबे रसूल फरमाने रसालत के समझने में अगर कुछ जहन में अजीब सा मामला हो जाए और हुजूर ने कहा मत उतरना और वो उतर जाए, तो कितने लोग कटते हैं, कितने लोगों का खून बहता है, कितनी फैमिलियां उजड़ती है, कितने घरों के बच्चे यतीम होते हैं? 70। अगर एक फरमान पर 15-20 लोग अमल न करे तो 70 गर्दनें कटती है, और जहां पर पूरी उम्मत नाफरमान हो जाए, पूरी उम्मत, और वहां तो फरमान को समझने में मुगालता हो रहा था, नाफरमानी नहीं थी, खता नहीं थी, हुजूर के साथ जफा नहीं थी। यहां तो रसूलुल्लाह ने जिन बातों को खोल खोल करके बयान किया कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, करोड़ों लोग वही सब कुछ कर रहे हैं। क्या कटोगे नहीं, मरोगे नहीं? इस उम्मत पर कभी भी ज़वाल ना आता अगर ये उम्मत रसूलुल्लाह के साथ वफा करती। हमने जराइम किए, बताओ किस मुसलमान को पता नहीं जिना करना हराम है? इतने भोले हो गए मुसलमान, किस मुसलमान को पता नहीं क्या गुनाह है क्या नेकी है? सबको पता है। आसान जबान में
गुनाह बच्चे को भी पता है कि गुनाह है, इसीलिए लोग गुनाहों को छुप के करते हैं और नेकियों को अलग ऐलान करते हैं। ये छुप के करना ही बता रहा है कि तुम्हें पता है कि ये गुनाह है। सबको पता है, बच्चे को पता है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। अब बताओ, अब भी मुसलमान ना जागेंगे? लोग रोना रो रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो। मैं कहता हूं जो कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से करो। फकीर का कहना तो इतना है, हुजूर को राजी कर लो, हुजूर का जो दिल दुखाया उनसे माफी मांग लो और ये यकीन दिलाओ अपने नबी को कि या रसूल अल्लाह, अब मेरा कोई कदम ऐसा नहीं उठेगा कि जिससे आप नाराज हो जाएं। अगर आपने ऐसा कर लिया, दुनिया का कुछ भी हो, इंशाअल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। लॉकडाउन लगेगा, अल्लाह ताला आपकी रोजी आपके घर तक पहुंचाएगा। वबाएं आएगी, आपकी आंख में कभी आंसू नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि एक बार हुजूर को राजी करके देखो, हुजूर को राजी करने का मजा क्या है, हुजूर को राजी करने का लुत्फ क्या है, हुजूर को खुश करने पर इनामात की बरसात कैसे होती है। नादान है मुसलमान, मुसलमानों को नहीं पता। अगर पत्थर हुजूर को राजी कर लेना, पत्थर हुजूर के नाम पे नरम हो जाए ना, पत्थर इज्जत पा जाता है। मैं पूछता हूँ, दुनिया में करोड़ों पत्थर हैं, सारे पत्थरों को इज्जत नहीं मिलती, लेकिन वो पत्थर जो रसूलुल्लाह के कदम के नीचे नरम होकर नक्शे कदम को अपने सीने में उतार लेते हैं, कभी सर पे रखे जाते, कभी आंखों में रखे जाते, कभी मिंबर पे रखे जाते हैं। पत्थर रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे नरम हो जाए, वो हमेशा की इज्जत पा जाते हैं। अगर इंसान हुजूर के फरमान तले नरम होकर हुजूर के फरमान पे अमल करने लग जाए, जमीन के ऊपर भी इज्जत है, जमीन के अंदर भी इज्जत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे दर्द दिल के तौर पे यही गुजारिश है, नेक बनो, गुनाहों को छोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन मुहाजिर वो है, बेहतरीन हिजरत करने वाला वो है जो गुनाह छोड़ दे और नेकियों की तरफ आए। ऐसा हिजरत करने वाला बेहतरीन मुहाजिर है। आओ, हिजरत सहाबा ने की थी, अब हिजरत नहीं, लेकिन हिजरत अभी भी इस एतबार से है कि हम अगर गुनाह को छोड़ करके नेकियों की तरफ आते हैं तो ये भी हिजरत है, और इससे बेहतरीन हिजरत कुछ नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं, हिजरत करो मालदार हो जाओगे, यानी गुनाह को छोड़कर अगर नेकियों की तरफ आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माला माल फरमा देगा, बहुत बरकत देगा अल्लाह। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, रुजू कर लो उसकी तरफ, माफी मांग लो उससे, और रस्मी मुसलमान और इसमी मुसलमान बनकर जिंदगी मत गुजारो, बल्कि हकीकी मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। ऐसा मुसलमान जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका सोना, जिसका जागना, ये सारे अमाल से लोग दूर से देख कर कहें कि जब 1450 साल के बाद मुसलमान ऐसा है तो जो इस्लाम लाया वो पैगंबर इस्लाम की शान का आलम क्या होगा, उनके किरदार का आलम क्या होगा, उनके अखलाक का आलम क्या होगा। बस यही पैगाम लेकर हम यहाँ पर आए थे। हजरत मौलाना जावेद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने खूबसूरत जलसा सजाया। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा, इसलिए आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आप मुझसे मुसाफा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो बैठो, अभी महफिल खत्म नहीं, बैठ। हज़रत मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे और मैं उनके और आपके दरमियान मुखिल हो गया था, तो मैं चाहूंगा बैठ। देखो, इतनी देर तक बात की, उसके बाद भी लोग वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते।